हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट s1 x square plus y square is equal to 9 and s2 x minus 2 square plus y square is equal to 1. Then the locus of center of a variable circle s which touches s1 internally and s2 externally always passes through the points. तो यहाँ पे देखो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि अगर देखो हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1. दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2. और अगर हम ए बी डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये आने वाला है. ठीक है, तो अब यहां से देखो क्या कह रहा है हमें. ये पहला जो सर्किल है S1 उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की वो इस तरीके से होती है. देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे इसका सेंटर 0,0 और रेडियस आर है. ठीक है, तो अब इसका सेंटर अगर C1 लिखें तो आ जाएगा 0,0. ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो रेडियस R1 है वो 3 यूनिट आ जाएगी. सही है. फिर जो दूसरा सर्किल है S2 वो है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अब जानते हैं हम सर्किल को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर a कॉमा बी सेंटर हो जाएगा और r रेडियस हो जाएगी. तो ये जो है ना ये इसी से ही आया है. जब सेंटर 0,0 हो जाएगा तो ये ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं, इसका जो सेंटर है C2 वो क्या हो जाएगा 2,0 और R2 क्या हो जाएगी हमारे पास 1 यूनिट. ठीक है, तो अब इसको एक बार के लिए प्लॉट करके देखते हैं. ये मान लो हमारे पास में इस तरीके का वाई एक्सिस है. ठीक है, ये इस तरीके का हमारे पास में एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो चुका है. तो पहले का सेंटर है 0,0 पे. तो ये सर्किल मान लो कुछ इस तरीके से इतना बड़ा सर्किल बनेगा. ठीक है, ये हमारा पहला सर्किल हो गया इस तरीके का. इसका जो सेंटर है 0,0 पे है, ये C1 है. फिर जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर 2,0 पे है. तो यहाँ पे 2,0 ये इसका C2 हो गया. और ये जो सर्किल है कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है, यानी ये जो बाहर सर्किल है इसको ऐसे टच करते हुए निकलेगा ये. ठीक है, ये हमारा C2 हो गया. फिर जो थर्ड सर्किल यानी कि जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें लोकस निकालना है एक वेरिएबल सर्किल S का जो टच कर रहा है S1 को तो इंटरनली और S2 को एक्सटर्नली. ठीक है, तो वो इस तरीके से जाएगा. मान लो सर्किल इस तरीके से जा रहा होगा. ये हमारा S सर्किल है. ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसके सेंटर को बोल दिया C3, इसकी रेडियस को बोल दिया R. तो हम देख पा रहे हैं कि ये S2 को तो एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये हमारा S2 सर्किल है ना, और ये बाहर वाला जो S1 है उसको इंटरनली टच कर रहा है. ठीक बात है. तो अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं, पहले क्या लिखना चाह रहे हैं, C3 C1 यानी C3 और C1 के बीच की डिस्टेंस. तो देखो C1 से हम अगर एक कंप्लीट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे यहां तक C1 से A पॉइंट तक मिलाएंगे, तो ये तो रेडियस होगी ना C1 यानी S1 सर्किल की रेडियस हम निकाल चुके हैं 3 यूनिट्स. तो 3 में से अगर हम केवल R हटा दें तो हमारी C1 C3 आ जाएगी. यानी हमने क्या किया है, C1A में से ये R हटा दिए तो 3 माइनस में R हो जाएगा. ठीक है, उसी तरीके से अगर हम निकाल रहे हैं C2 C3 तो सेम केस में क्या होगा, यहाँ पे इसकी अब रेडियस कितनी है, देखो जो हमारा सर्किल है अगर हम C2 C3 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है. तो 1 में हमें R अब ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हम C2 C3 निकाल रहे हैं ना, तो 1 प्लस R. तो अब अगर दोनों को ऐड करते हैं C3 C1 प्लस C2 C3 तो ऐड कर देते हैं 3 माइनस R प्लस में 1 प्लस R. तो कितना बन गया हमारे पास 4. अब C3 C1 निकाल के देखते हैं. तो देखो C3 C1 कैसे निकालेंगे हम, मान लेते हैं कि इसका सेंटर जो है H, K है. ठीक है, तो C3 C1 अगर लिखना चाह रहे हैं तो H माइनस 0 का होल स्क्वायर, पहले रूट आएगा. ठीक है, रूट ऑफ H माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ, अब लिख रहे हैं हम यहाँ पे C2 C3 तो H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में K माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल. ठीक है,
तो यहां से तो कितना बन गया हमारे पास, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस टर्म को उस तरफ भेजा तो 4 माइनस रूट ऑफ एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो 16 प्लस में h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 8 रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी ये बना एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस यहाँ पे ये होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4h माइनस में 8 रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इस माइनस वाले टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, बन गया हमारे पास में क्या बना, 8 रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये बना, और इज इक्वल टू यहाँ से अगर हमने 4 कॉमन कर लिया तो पहले तो देखो 4 प्लस 16 20 हो गया ना, फिर हमने 4 कॉमन कर लिया तो 5 माइनस में कितना बन जाएगा h। ठीक है, तो 4 डिवाइड कर देगा 8 को 2 टाइम्स, तो ये कितना बन गया हमारे पास 2 रूट ऑफ h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस h। अगेन दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो 4 मल्टीप्लाई में इधर h माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलो इसको भी ओपन कर लेते हैं हम h माइनस 2 के होल स्क्वायर को, तो h स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4h आ गया। ठीक है, प्लस में के स्क्वायर है और इधर अगर होल स्क्वायर किया तो 25 प्लस में h स्क्वायर माइनस में 10h। ठीक है, अब अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4h स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 16h प्लस में 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में h स्क्वायर माइनस में 10h, ये बन गया। ठीक है, तो अब देखो 4h स्क्वायर और इधर h स्क्वायर है तो ये 3h स्क्वायर हो गया। फिर देखो 4k स्क्वायर है इधर तो प्लस का 4k स्क्वायर, फिर देखो माइनस 16h और इधर माइनस का 10h है। ठीक है, तो माइनस 16h प्लस का 10h यानी माइनस का 6h, ये बना। सही है, फिर उसके बाद 16 माइनस में 25 यानी माइनस का 9, ये वैल्यू बन गया, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहां से देखो हम फर्दर क्या करने वाले हैं, अब दोनों तरफ हम 12 ऐड कर रहे हैं तो 3h स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर, फिर देखो माइनस 6h माइनस 9 इज इक्वल टू, यहां पे हमने क्या किया 12 ऐड कर दिया और यहां पर भी 12 ऐड कर दिया। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो 4k स्क्वायर को तो ऐसे ही रखा प्लस में 3h स्क्वायर माइनस 6h और 12 माइनस 9 यानी कि 3 हो गया, ये 12 के इक्वल है। ठीक है, तो 4k स्क्वायर, अब यहां से हमने क्या कर लिया 3 को कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस में 1, ये 12 के इक्वल है। फर्दर देखो 4k स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में अब ये h माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना, ये 12 के इक्वल है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू किसका 4k स्क्वायर का, वो आ जाएगा 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई में h माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फर्दर यहाँ से अगर k का वैल्यू निकालेंगे ना तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 3h माइनस 1 होल स्क्वायर होल अपॉन 4, यानी ये बन गया k का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में 3/4 h माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस टाइप का ये टर्म बन जाएगा। सही है, तो अब अगर इस टाइप का ये टर्म बन रहा है, अब हम क्या करते हैं सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं पॉइंट्स। तो इन चारों पॉइंट्स में से केवल जो डी पॉइंट है जो कि है 2, प्लस माइनस 3/2, 2, प्लस माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब ये वाला टर्म सॉल्व करें 2 रख के तो देखो क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 3/4 और 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये 1 ही बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे पास कितना आने वाला है, ये जो वैल्यू है ये 3 माइनस में 3/4 यही तो बनेगा। ठीक है, यानी ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 9/4 यानी प्लस माइनस 3/2, और यहाँ पे ये जो हमारे पास k है इसका वैल्यू भी प्लस माइनस 3/2 है। तो इसको सॉल्व करने पे ये k आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट d है ये डेफिनेटली लाई करेगा, बाकी जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।